ओम शांति। आज 8 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो और भगवान ने क्या बना दिया हमको? बाबा ने मास्टर जानी जाननहार। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाप ने तुम्हें रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा ने जो ज्ञान अपने में जो ज्ञान बाबा को है, बाबा वो सारा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। वर्षा लेने की विधि कौन सी विधि? वर्षा लेना है तो बाबा को पहचानना है, उनका बनना है और पढ़ाई पढ़नी है। तो इतना नहीं है। वर्षा लेने की विधि है पवित्र बनना नहीं, वारिस बनो। वारिस बनो अर्थात उस पर बलिहार जाओ, तब वर्षा मिलेगा। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। वास्तव में ये गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियाँ आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे हे भगवान मुझे ले जाओ। हाँ। तालियां आदि सुनकर थकी हुई है। बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। तो ज़रूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी, ज़रूर बहुत होंगे। अब अधर कुमारी भी हैं और कुमारी कन्या भी है, दोनों हैं, तो सिंबॉलिक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे सब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई ना कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाबा ये रियलाइज कोई करे तब व्यवहार। बाबा ने कहा बाकी तो बाप बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। अनेक मनुष्य अनेक धर्म है। बाबा कह रहे डल स्टूडेंट है, बाकी बाबा अच्छे से समझा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बचाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है, तो ज़रूर फिर सतयुग बनेगा। देखिए, जो धर्म प्राय लोप हो गया उसकी पुनर्स्थापना शिव बाबा को करनी होती है ना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो बाकी सब। अगर सतयुग की स्थापना उनके द्वारा होनी होती तो सतयुग गुम ही क्यों होता? लेकिन वो गुम हुआ धर्म, उसकी प्रारब्ध
उसकी उस जो प्रायलोप हो गया पुनर्स्थापना उसकी करना है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते, कोई तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो ज़रूर बहुत संतान होंगी, इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। बाबा पहले एक से शुरू करता है, देखिए एक से शुरू किया हुआ कितना बड़ा सिजरा बन गया है। बाबा ने कहा कि गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, देवताएं, वैश्य या शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट्स नहीं होते। भगवानुवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो भी किन्हों प्रति? ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। वही इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकारी नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो तो है नहीं। पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा पहले पहले पढ़ाना अलफ। क्यों बाबा कहता है अलफ? क्योंकि जब बाबा को जान जाएंगे, अलफ को जान जाएंगे, तो उनके द्वारा जो प्राप्ति है, पढ़ाई है, उसको भी सहज समझ लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान गंगाएं हो, सागर तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले तो ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले ज़रूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए, वह नासिका या पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति की बातें। बाबा ने सृष्टि रचना का साधन बताया। ऐसे नहीं है कि कोई जादू मंत्र से कर लेता हूँ, कोई पवन से रच लेता हूँ, कोई छींक से या उससे रचता हूँ। नहीं, मैं आकर के बॉडी को अडॉप्ट करता हूँ, आदम की बॉडी को अडॉप्ट करता हूँ, उसके द्वारा फिर मैं नई रचना रचता हूँ। बाबा ने कहा बाप कहते हैं इस रावण पर जीत ज़रूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहा है, सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु ये फलक से वो कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। वो देना पड़ता है ना दंड।
अगर आत्मा बिल्कुल शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो वो रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। ठीक है। आज बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।